और उन्हीं के प्रयासों की वजह से कल जिस प्रकार से ये एक 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है उसी का परिणाम है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उस कमेटी के अंदर जो हमारे करनाल के कमिश्नर हैं वो उसके अध्यक्ष होंगे और जो यहाँ के आईजी हैं पुलिस वो इस कमेटी के उपाध्यक्ष होंगे और जो कैथल के डीसी हैं वो उसके सचिव होंगे। और इसी प्रकार से 2 इतिहासकार जिनका नाम एक श्रीमान राजीव लोचन जी है और दूसरे प्रियतोष शर्मा जी हैं, उनको इस कमेटी में रखा गया है। और एक वकील दोनों समाज की तरफ से उनमें रखा गया है। और ये जो 7 सदस्यीय कमेटी है ये 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि ये विवाद जितनी जल्दी सुलझ जाए सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये विवाद पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था, गुर्जर समाज और राजपूत समाज का बहुत पुराना भाईचारा है और आपस में पूरा मेलजोल है। आपस में विवाह में, शादी में, दुख में, सुख में एक दूसरे के यहाँ आना जाना है। तो लेकिन सम्राट मिहिर भोज जी को लेकर जिस प्रकार से ये विवाद चला, गुर्जर समाज उनको अपना कहते हैं और राजपूत समाज उनको अपना कहते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से इसके अंदर एक स्टे दिया था कि उसके ऊपर से गुर्जर शब्द हट जाए, तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वो गुर्जर शब्द वहाँ से हटा दिया गया है। तो उसी के अनुरूप आज जो एक कमेटी कल गठित हुई है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर अपने सारे समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे समाज के ऊंचा समाने के पूर्व सरपंच श्रीमान राजेंद्र जी उपस्थित हैं, श्रीमान रिशपाल राणा जी जो हमारे समाज के राजपूत समाज के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं वो हैं, हमारे जयवीर फौजी जी जो सालगन गांव के सरपंच हैं वो भी उपस्थित है, कंवरपाल जी हैं, प्रवीण सरपंच जो पधाना के हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सतपाल सरपंच है जो अमृतपुर के वो भी यहाँ पर हैं, और बलविंदर जी एक्स सरपंच गोंदर, कुलदीप नंबरदार जी जो हमारे विशेष रूप से उपाध्यक्ष हैं हमारे समाज के वो भी यहाँ पर हैं, सतपाल उचाना जी हैं, मेहर सिंह जी अमृतपुर से हैं, राजेंद्र जी अमृतपुर से, और राजवीर जी और प्रदीप शामली जी भोजपाल बराज से हैं, नरेश सालवन जी हैं और नरेश पतनपुरी जी हैं, और साहब सिंह ओंगद से यहाँ पर हैं, और अनिल बिजना जी हैं, कृष्ण राघव जी हैं, और अन्य हमारे समाज के बहुत से सम्मानित व्यक्ति यहाँ इस आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित है। मैं अपनी तरफ से इन सब की तरफ से समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। राणा जी, इस विवाद दोनों समाज संतुष्ट हैं जो मीटिंग में जो कमेटी बनाई गई है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की दोनों समाज को लेकर 24 अगस्त को बैठक चंडीगढ़ में हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से दोनों समाज को गाइड किया, तो माननीय मुख्यमंत्री चाहते थे कि दोनों समाज के अंदर या सारे हरियाणा के अंदर भाईचारा आपस में बरकरार रहे। उन्हीं के प्रयासों से आज जो ये हुआ है, और निश्चित रूप से जैसे आपने पूछा कि गुर्जर समाज भी, वाकई गुर्जर समाज भी इस कमेटी को लेकर बिल्कुल खुश होगा, इसमें कोई आपके साथ यहाँ गुर्जर समाज के लोग हैं? नहीं, आज केवल यहाँ पर राजपूत समाज के नाम हटा दिया, फिर क्या मीटिंग का क्या उचित है? मीटिंग नहीं, ये मीटिंग नहीं, ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए कि मुख्यमंत्री जी ने एक 7 सदस्यीय जो कमेटी बनाई है उसके लिए आज की ये जो प्रेस वार्ता रखी। तो कैथल में राजपूत समाज के प्रशासन ने मुकदमे दर्ज करके वो भी हटाए जाएंगे? देखिए, वो जिस प्रकार से कुछ अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जिनका दोष था उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ से उनकी ट्रांसफ़र वगैरह कर दी है, और भी जिस प्रकार से जो जिन लोगों को यदि कोई इंक्वायरी में किसी का नाम सामने आएगा निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। शराब की है वाकई में अभी तक कुछ क्या लगा, अभी तक की जांच में क्या पता लगा शराब की है किसी ने? देखिए हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, इसमें जो
अन्य दल है, राजनीतिक दल, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से राजपूत समाज शुरू से आज तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शुरू से मतदान करता आ रहा है, उनको लगता है कि वो इसमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं जो विपक्षी दल हैं, और वो चाहते हैं कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से दूर हो और कहीं ना कहीं उनकी गोटियाँ फिट हो जाएं। लेकिन राजपूत समाज बड़ा ही बुद्धिजीवी समाज है और वो अपना भला जानता है कि किस प्रकार से उनके साथ। पर 2-3 दिन पहले जो मीटिंग हुई है कैथल के अंदर, वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि हम बीजेपी को और जेजेपी को घुसने नहीं देंगे, ना ही उनको वोट देंगे। देखिए, मैंने क्या कहा, उसमें भी राजनीति हर जगह है। ऐसा नहीं है कि राजपूत समाज के लोग हर पार्टियों में, विभिन्न पार्टियों में हैं। राजपूत समाज के लोग कांग्रेस में भी है, इनेलो में भी है और अन्य दलों में भी हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि दूसरे प्रदेशों से भी आकर यहाँ पर कुछ राजनीतिक गोटियाँ सेक रहे हैं, तो मैं अपने समाज को यही कहना चाहूँगा कि हम दूसरों के जो विपक्षी दल हैं, जो चाहे कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, चाहे अन्य दल है, हम उन किसी के बहकावे में ना आकर समाज के भले के लिए सोचें। और मैं जिस प्रकार से, और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार से मेरी पूरी नज़र इस पूरे जिस प्रकार से जब से विवाद चल रहा है तब से थी, और ना तो समाज का पहले कहीं सम्मान कम होने दिया और ना आगे कम होने देंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि हर समाज का सम्मान बरकरार रहे। राजी कब तक की जांच हो जाएगी, कितना टाइम फिक्स राजनीतिक है? पार्टियां रोटियां सेक रही है, मगर 4 साल पहले करनाल में गुर्जर समाज ने कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे पास ये हार्ड कॉपी है, इसका तथ्य है, उसको आगे तक लेके देखिए, वो जो आप कह रहे हो हार्ड कॉपी है, जो भी तथ्य हैं, उन तथ्य के लिए जो एक कमेटी इतिहासकारों की और वकीलों की और जो हमारे कमिश्नर और आईजी उसमें रखे गए, इसीलिए रखे गए। जो भी उनका निर्णय आएगा वो दोनों समाजों को मान्य होगा। कितने दिन तक करेंगे ये जांच? ये इनका 1 महीने का समय दिया गया है। राणा जी, एक प्रश्न हो रहा है कि बीजेपी छोड़ने के लिए राजपूत समाज के कई लोगों की झड़ी लग गई थी, बीजेपी को त्याग पत्र देना शुरू कर दी, क्या उन लोगों को भी मनाया जाएगा, उन लोगों को वापसी करवाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, एक कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में मैं कहूँ 10, 15, 20 साल रहकर अपनी जगह अपना स्थान बनाया हो, और वो कहीं ना कहीं किसी आवेश में आकर या किसी थोड़ा सा गलतफहमी की वजह से रिजाइन किया हो, तो डेफिनेटली हम उनको समझाने पर पार्टी में दोबारा लाने का प्रयास करेंगे। इस कमेटी से सही तथ्य सामने आ सकेंगे, ऐसी राजपूत समाज उम्मीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद रखता है। जिस प्रकार से इतिहासकार भी है इसमें, पुलिस प्रशासन भी है इसमें दोनों समाजों के अधिवक्ता भी इसमें शामिल हैं। तो इसलिए जो भी इसमें जांच आएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और दोनों समाज इसको पूरे मन से इसको मानेंगे, और भाईचारा जिस प्रकार से वर्षों से था ऐसे ही आगे भी ये भाईचारा बना रहेगा। राणा जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष के नाते कर रहे हैं या समाज के नाते? नहीं, समाज के नाते कर रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष के नाते नहीं, समाज के नाते। मैं भी समाज का एक कहूँ, ये जितने भी मेरे साथ बैठे केवल ये हमारे राजपूत समाज के हैं। ये हमारे राजेंद्र जी हैं, ये मेहर सिंह जी हैं, हमारे समाज के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान रिशपाल जी हैं। कहीं भी कर सकते थे हम, ये तो कोई ऐसा। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि करण जो ये ऑफिस बना है वो पार्क को काट के बनाया गया, इलीगल तरीके से बनाया है। ये तो समाज की बात, समाज की रहने दो। राणा जी, जो मेरा प्रश्न ये है कि जो समाज है, राजपूत समाज है, वो उनकी क्या शर्तें हैं जो ये समझौता होगा, या वो जांच के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, अब ये जिस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट में ये विचाराधीन है, जो भी हाई कोर्ट का निर्णय आएगा दोनों समाज को निश्चित रूप से जरूर मानेंगे, बड़े मन से मानेंगे, और ये कमेटी जो भी उसमें अपना निर्णय देगी वो डेफिनेटली। लेकिन लगता है कभी किसी भी समाज की कोई भी अगर जैसे महाराणा प्रताप हैं, उनके आगे कभी राजपूत नहीं लगाया, कभी भी इन नाम के आगे कोई जातिवादी शब्द नहीं लगना चाहिए। देखिए, इसी बात को लेकर ये जो विवाद हुआ है, इसी बात को लेकर ही हुआ है। इस विवाद का स्थायी समाधान करने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कमेटी गठित की है, और निश्चित रूप से भी माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार की जो सोच है, जो भाईचारे की सोच है, जिस प्रकार से सारे हरियाणा को अपना परिवार समझते हैं, उसी के इससे साबित होता है कि वाकई चाहते हैं अमन चैन बना रहे। आप कौन सी राजनीतिक बड़ी पार्टी को मानते जो जहर घोलने का काम कर रही है, रोटी सेकने का काम कर रही है?
आप कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हो जो कि रोटी सेकना काम करे दो समाज की? ये मेरे से ज़्यादा आप लोगों का पत्रकार हो, मेरे से ज़्यादा आपको जानकारी है कि कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी में अपनी रोटियां सेक रही है। धन्यवाद। तो आप दोनों समाज